किस तरह देखते हैं आप इस तरह की एक नई परंपरा, नए मौका दिया? हाथ नियम 67 जिसको हम स्थगन प्रस्ताव के रूप में नियमों में जानते हैं, और जब ये सत्र शुरू हुआ तो शोकोद्गार के बाद विपक्ष के द्वारा ये कहा गया कि स्थगन प्रस्ताव के तहत हम अपना विषय उठाना चाहते हैं, और उसको हमने स्वीकारा। स्थगन प्रस्ताव का मूल हेतु यही रहता है कि सारे काम बंद करके सिर्फ उसी मुद्दे पर बातचीत की जाए। और उसमें कहा गया था कि कोरोना के कारण जो परिस्थितियां प्रदेश में पैदा हुई हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो आत्महत्याएं हैं, हत्याएं हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लगभग 2 दिनों तक, और आज सुबह 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर विस्तार से उत्तर दिया है। लगभग 6 घंटे और 25 मिनट इस पर चर्चा हुई है। मैंने विधानसभा के रिकॉर्ड को परखा है, जांचा है, तो जब से हमारा ये विधानसभा शुरू हुआ है, कभी भी नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव कभी नहीं लाया गया है। इसलिए विस्तार से इस पहलू पर चर्चा हुई है, और लगभग 28 माननीय सदस्यों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष खुल करके अपनी बात यहाँ पर रखी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अंत में मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1 घंटा और 35 मिनट उत्तर दिया, और उसके उपरांत जब विपक्ष के लोग बाहर निकल गए तो 35 मिनट और इस विषय पर अपनी बात रखी। नियम 67 के तहत जो है स्थगन प्रस्ताव लाया गया, आपने उसको मंजूर किया। क्या ये आपने इसलिए कि कोरोना बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, या विपक्ष जिस तरह से अपनी बात पर अड़ रहा था, क्या वजह रही सर जो आपने नई परंपरा को? नहीं, ये ऐसा है कि कोरोना जो मार्च के महीने में हिंदुस्तान और हिमाचल प्रदेश में इसने दस्तक दी, और इस कोरोना के कारण समाज भयभीत भी है, डरा हुआ भी है, और कोई भी व्यक्ति मैं समझता हूं कि कभी भी संक्रमित हो सकता है। तो इसकी महत्वता को देखते हुए हमने इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया, ये मैं कहना चाहता हूं। सर, आगे किस तरह की सदन की कार्रवाई से उम्मीद करते हैं पक्ष विपक्ष से? नहीं, मैं तो हमेशा पक्ष और विपक्ष को विश्वास में लेकर के आगे बढ़ता हूं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, विपक्ष के सदस्य हैं, वो यहाँ पर आते हैं और आम विषयों पर राय बनाते हैं। उन्हीं विषयों को हम इस माननीय सदन में रखते हैं। तो यही अपेक्षा करता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस सदन को चलाने के लिए मुझे सहयोग दें, क्योंकि इस कोरोना के समय जहां बहुत से प्रदेशों में 1 दिन का 2 दिन का सदन हो रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश का 10 कार्य दिवस इस सदन के हैं। ये अच्छा प्रयास है के लिए। तो क्या सही मायनों में 4 सदस्यों का बोलना भी बेहद जरूरी था? मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक होती है तो इस प्रकार के बिजनेस जो है वो तय होते हैं, और उसमें समय सीमा भी निर्धारित होता है। अब ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो उनके विप हैं, उनको ही तय करना होता है। तो जो सूची हमारे पास आती है, उस सूची को प्राथमिकता के आधार पर हम बुलवाते हैं, और ये तय हुआ था कि 5 बजे ये सत्र क्लोज होगा। हर दिन यही हम करेंगे, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए हम इस विधानसभा को दिन में 2 बार सैनिटाइज करते हैं, एक प्रातः और एक शाम के समय। और ये जो सदन है, इसको भी वाइप सैनिटाइज के माध्यम से इसकी रखरखाव और सफाई होती है। तो ये सारी बातें हम सहमति से होती हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ।